अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द 9090.kids यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से होप जादू की तलाश के लिए अपने सफ़र को निकल पड़ता है। अब आगे देखते हैं कि होप को किन किन मुश्किलात का सामना है। चूहे ने जब होप को बताया कि जो लोमड़ी तुम्हारे साथ है वो लोमड़ी नहीं, दरअसल लोमड़ी के भेस में एक काला नाग है। पहले तो होप उसके बातें सुन के चौंक गया। फिर होप ने कहा, ऐ चूहे, तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? ये सब जो तुम मुझे बता रहे हो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। या खुदाया मेरी मदद फरमा। चूहा कहता है, तुम बिल्कुल परेशान ना हो, ये सब तुम्हारे लिए खुदा की तरफ से है। मेरे दादा मुझे सब कुछ बता गए हैं। ये जो काला नाग है ना, ये अब तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम इसको पहाड़ की चोटी से नीचे लेकर जाना, जहाँ तुम्हारे गाँव वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं जल्दी से जाता हूँ और उसे खत्म करने का बंदोबस्त करता हूँ। होप कहता है, तुम उसको मारोगे? ये कैसे हो सकता है? चूहा मुस्कुराता है और कहता है, मेरे दादा मुझे सब बता गए हैं और मेरे यार तुम फिक्र नहीं करो, अब तुम्हारी ही बादशाहत होगी। सब तुम्हारे हुक्म पर चलेंगे। हमारे गांव में, इन पहाड़ों में और हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली आएगी। इन काले नागों से हमारी जान छूट जाएगी। वो चूहा उसको एक माचिस की डिब्बी देता है और कहता है, इसको बस संभाल के रखना। जब मैं कहूँ तो इसको जला देना और जहाँ कहूँ तुम उसको डाल देना। होप उसकी बातें सुनकर परेशान भी होता है और खुश भी कि कुदरत कैसे उसकी मदद कर रही है। इतने में लोमड़ी अपनी थकावट उतार चुकी होती है और पूरा प्लान बना चुकी होती है कि उसने होप को कैसे जान से मारना है। चूहा दौड़ लगाता है और भागते भागते वो उस मैदान तक पहुंच जाता है जहां वो बूढ़ा खरगोश और उसके गांव वाले होते हैं। चूहा उस बूढ़े खरगोश से मिलता है और सारी बात बताता है और साथ में अपने दादा की वसीयत के मुताबिक उससे कहता है कि चारों तरफ एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदो जिसको मिट्टी के तेल से भर दो। बस गाँव वालों का इतना ही सुनना था कि सब उस गड्ढे को खोदने में लग गए। कुछ ही देर में गांव वालों ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोल लिया। उधर होप अपनी जान की परवाह ना करते हुए बहुत हिम्मत और बहादुरी से लोमड़ी से कहता है, चलो अब तो शाम होने वाली है, अब तो जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं, हम वापस चलते हैं और कल सुबह आएंगे। लोमड़ी सोचती है और कहती है कि अच्छा चलो, इसी बहाने मुझे वो 3 क्रिस्टल्स ढूंढने का मौका मिल जाएगा। मैं सारी रात उसके साथ रहूँगी और क्रिस्टल ढूंढूंगी और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं इसको जान से मार दूंगी। होप लोमड़ी को लेकर अपनी बातों में बहला फुसला कर चल पड़ता है और बहुत ध्यान से देख रहा होता है कि कहीं उसको वो चूहा नजर आ जाए। वो दिल में ये सोच रहा होता है कि इसको कहीं वो चूहा नजर आ जाए, नजर आ जाए, नजर आ जाए। इतने में होप की सांस में सांस आती है और जब वो देखता है कि दरख्त के ऊपर चूहा बैठा है जो उसको इशारा कर रहा है कि तुम यहाँ से दूर हो जाओ, भागो भागो भागो। होप एकदम भागना शुरू हो जाता है। लोमड़ी जैसे ही होप को भागते हुए देखती है तो वो भी उसके पीछे भागना शुरू कर देती है। होप तो छोटा सा होता है, वो गड्ढे के ऊपर से छलांग के भाग जाता है और जैसे ही लोमड़ी उस गड्ढे के पास पहुंचती है वो अपने वजन से नीचे गिर जाती है और चूहा उससे कहता है, माचिस जलाओ। फौरन ही होप माचिस जलाता है और उस गड्ढे में माचिस की तीली जलती हुई फेंक देता है। इतने में आग पूरे जंगल में फैल जाती है और इतनी शदीद आग लगती है कि लोमड़ी काले कोबरे की शक्ल इख्तियार कर लेती है और वो आग को बर्दाश्त नहीं कर पाता और ज़ोर से चीख मारता है। जैसे ही काला कोबरा चीख मारता है उसके मुंह से मैजिक क्रिस्टल का वो चौथा हिस्सा निकलकर होप के पास आकर गिर जाता है। होप उस मैजिक क्रिस्टल के चौथे हिस्से को उठा लेता है और बेहद खुश होता है। सभी गाँव वाले होप की बहादुरी की बहुत ज़्यादा दाद देते हैं और सब होप को अपने कंधों पर उठा लेते हैं और इसी तरह होप को अपने मुल्क की भागदौड़ संभालने का मौका मिल जाता है। होप की हिम्मत और बहादुरी के किस्से कई सदियों तक लोगों को सुनाए जाएंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कहानी ख़त्म, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। होप के इस कारनामे की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल चुकी थी। सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे और होप की ताजपोशी की रस्म देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे थे। दूसरी जानिब सांपों की एक कदीम गार में मातम छाया हुआ था। उनका कदीम काला नाग
जो कि उनकी ताकत था, अब ख़त्म हो चुका था। उसके बच्चे और उसकी बीवी गम और गुस्से में निढाल थे। इतने में सांपों के घर में एक ख़ास किस्म की धीमी सी खुशबू महसूस होने लगी। सब सांप एक दूसरे से पूछने लगे कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। खुशबू को सूंघते ही काले नाग की बीवी तेज़ी से एक बॉक्स की तरफ लपकी और बोली, ये खुशबू तो वैसी ही खुशबू है जिसका जिक्र तुम्हारा बाप अक्सर मुझसे किया करता था। तुम्हारा बाप कहता था, जब मैं मैजिक क्रिस्टल के चारों हिस्सों को हासिल कर लूँगा और इस जादुई बॉक्स में रख दूँगा तो उसके बाद एक ऐसी खुशबू आएगी और ऐसी ताकत मिलेगी जिससे मैं पूरी दुनिया को फतह कर लूँगा और पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लूँगा। मगर ये खुशबू तो तब आनी चाहिए जब चारों क्रिस्टल्स मिल जाते और इस बॉक्स में रख दिए जाते। मुझे लगता है वो चारों क्रिस्टल मिल चुके हैं, इसलिए इस बॉक्स में से ऐसी ही खुशबू आ रही है। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें तुम्हारे बाप का बदला नहीं लेना चाहिए? सब सांप मिल के बोले कि ज़रूर बदला लेना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि तमाम सांप मिलकर होप को हरा देंगे? क्या मैजिक क्रिस्टल के चारों हिस्से सांप के पास वापस चले जाएंगे? क्या होप अकेले सांपों का मुकाबला कर सकेगा? जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।